मंडी जिला के पंडोह के 6 मील से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाना कंपनी और ठेकेदारों के लिए बना चुनौती। ब्लास्ट कर तोड़ी जा रही विशालकाय चट्टानें, जान जोखिम में डालकर चट्टानों को हटाने में दिन रात डटे हैं मशीन ऑपरेटर। टमाटर की कीमत बढ़ने से मालामाल हुए मंडी जिला के किसान। बल के किसान जयराम सैनी बने करोड़पति। अब तक बेच चुके हैं 8,000 से ज्यादा क्रेटें। अभी खेत से और निकाली जाएंगी 500 से अधिक क्रेट। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में भूस्खलन से उजड़ने लगे कई कस्बे। रामपुर के ननखड़ी के कई गांवों में दर्जनों मकान भूस्खलन की चपेट में। लोगों ने सरकार से जल्द मदद की लगाई गुहार। और जोगिंदरनगर में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की डंडों से पीट कर हत्या। पारिवारिक विवाद माना जा रहा है हत्या का कारण। मृतक रिखीराम का शव घर के आंगन में खून से मिला लथपथ। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को अस्थायी तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। स्थायी तौर पर नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए लगातार मशीनरी जुटी हुई है। इस नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक स्पॉट बन चुके 6 मील से बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्लास्टिंग करके हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे के किनारे और बीचों बीच खड़ी भारी भरकम चट्टानों को यहां से हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ चट्टानें हवा में लटकी हैं, जो हर समय खतरे की घंटी बजा रही हैं। इन चट्टानों को यहां से हटाते समय 4 लेन निर्माण कार्य में लगी कंपनी के द्वारा सावधानी भी बरती जा रही है। वहीं नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति भी पैदा ना हो, पुलिस के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सदर थाना प्रभारी भी अपनी टीम के साथ लगातार डटे हुए हैं। पहाड़ जैसी विशालकाय चट्टानों को पहले ब्लास्ट के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, उसके बाद पत्थरों और मलबे को यहां से हटाया जा रहा है। 4 लेन निर्माण कार्य में लगी KMC कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजशेखर ने बताया कि इन विशालकाय चट्टानों को हटाने के लिए पहले बड़ी मशीनरी की मदद ली जा रही थी, लेकिन हवा में लटकी इन चट्टानों को मशीन से तोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद मैनुअली जैक हैमर से ब्लास्ट कर चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। ये हम लोग अभी टोटल मलबा में अराउंड 25% का को पूरा क्लियर किया है। ट्रैफिक 1 वे लाइन जाने के लिए अभी स्मूथ ट्रैफिक जा रहा है। फिर भी हम लोग ऊपर बहुत स्लाइडिंग पत्थर ऊपर हैंगिंग है, उसमें एक्चुअली में हम लोग ट्राई किया था हेवी मशीनरी से काम करने के लिए, बट नॉट इट पॉसिबल। और हम लोग मैनुअली जैक हैमर से पूरा ऊपर आदमी चढ़ के ऊपर से जो हैंगिंग पत्थर है उसको पूरा ब्लास्ट करने के लिए हम लोग प्लान किया। आज से स्टार्ट किया है, अभी पूरा ब्लास्ट लेने वाला हूँ। पहले फर्स्ट ब्लास्ट वी होप विद इन द 2-3 डेज जितना मतलब डेंजरस स्टोन है, ऊपर हैंगिंग स्टोन से वो पूरा नीचे गिराने का प्लान है। तब जो भी सावधानी से जो भी जितना गाड़ी जा रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, किसी को ऊपर पत्थर ना गिरना हो के हम लोग प्रिकॉशंस लेकर ब्लास्ट कर रहा है। अभी वहीं स्पॉट पर अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले सदर थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि ब्लास्टिंग के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी वाहन चालक को नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि दिन में 1 से 2 घंटे ट्रैफिक को रोककर ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि नेशनल हाईवे पर लंबे जाम की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि अगर बारिश बाधा न डाले तो आगामी 3 से 4 दिनों में इन चट्टानों को हटा दिया जाएगा। उधर भी जैसे पहले तो जो रोड के साथ थी उसको ROC से होल्ड किए जा रहे थे, लेकिन क्या है कि ROC ऊपर नहीं जा रही, तो अब जैक हैमर का इस्तेमाल करके ऊपर ब्लास्ट किए जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके इस लूज को सारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये काम भी चले और रोड भी लंबे समय के लिए ब्लॉकेड ना हो, तो इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि दिन में 1-2 घंटे की छोटी छोटी ब्लॉकेज लेके होल्ड करके इसको ड्रिल को निकाला जाए और रोड को सेफ पैसेज टूरिस्ट को दिया जाए। बता दें कि बीती 8 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पूरा पहाड़ गिर गया था, जिस कारण यह नेशनल हाईवे पूरे 7 दिन तक बंद रहा। मशीन ऑपरेटर अपनी जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पर खड़ी इन चट्टानों को हटा रहे हैं। 2 दिन पहले एक डोजर मशीन पर पहाड़ी से पत्थर और चट्टानें आ गिरी थी, जिसके बाद मशीन ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई थी।
9 जुलाई को आई भयंकर बाढ़ के कारण ब्यास नदी पर बने काफी पुल टूट चुके हैं। इनमें से एक पंडोह का लाल पुल भी है, जो ठीक अपने 100 साल पूरे करने के बाद ब्यास नदी में समा गया। पंडोह लाल पुल का शीघ्र निर्माण करवाने और ब्यास किनारे प्रोटेक्शन वॉल लगाने की मांग स्थानीय दुकानदारों ने सरकार से की है। जैसे कि पता ही है, 9 तारीख को भारी बाढ़ आने के कारण हमारा मुख्य बाजार का जो लाल पुल था वो भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त होके बह गया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय 10-12 पंचायतों के लोगों को आने जाने के लिए मार्ग मिले और व्यापारी वर्ग को अपना व्यापार चलाने के लिए या अन्य सामान की आवाजाही के लिए राहत मिले। साथ ही ब्यास नदी का तटीकरण बहुत जल्द से जल्द किया जाए, ताकि अभी बरसात शुरुआत ही है, बरसात लंबी चलेगी तो आम जनता के लिए और पंडोह बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह एक तटीकरण किया जाए ब्यास नदी का। जो आपदा आई थी उसमें हमारा पुल है, लाल पुल जो है ये टूट गया है। यहाँ से गांव से ना सारी पंचायतों के कम से कम 5-6 पंचायतों के जो कस्टमर सारे पंडोह बाजार में आते थे। पुल टूटने के बाद देखा भाई एक हफ्ता 10-12 दिन हो गए हैं, कस्टमर बहुत कम आ रहा है और गवर्नमेंट से यह निवेदन जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए, ताकि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनका बेचारों का बिजनेस जो है बहुत देखा 10-12 दिन से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो दोबारा अपना जो है बिजनेस ठीक कर सकें। और जैसे है आपदा में जिनका इतना नुकसान हो गया है वो बेचारे अपनी रोटी रोजी कमा सकें। यहाँ हमारा लाल पुल की तरफ से ग्राहक कस्टमर आता था, वो लाल पुल टूटने से हमारा ग्राहक सारा टूट गया है और हमारा सारा जो भी कस्टमर है बिल्कुल टूट गया। हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। गवर्नमेंट सरकार को ये पुल जल्दी बनवाने की कृपा करे। तो इसमें पंडोह का पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया और पूरा ही बह गया और अब हमारे यहाँ आना जाना जो है कम से कम 20 किलोमीटर का हो गया और हमारे जो दुकानदार होने के नाते जो भी हमारे ग्राहक है वो सारे शिवदार से संबंधित एरिया के हैं और वो लोग जो है बेचारे अभी ज़्यादा से भी महरूम हो गए। तो अब हमारी आपसे सरकार से निवेदन है कि इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे सारे एरिया के जो लोग हैं बेचारे उनका जीवन व्यवस्थित हो सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की डंडों से पीट कर हत्या का मामला पुलिस थाना जोगिंदरनगर में दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। वीरवार को जोगिंदरनगर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच को आगे बढ़ाया। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक रिखी राम उम्र 75 वर्षीय, गांव लकेहड़ डाकघर हराबाग जोगिंदरनगर का शव घर के ही आंगन में खून से लथपथ मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने वीडियोग्राफी की और आसपास के लोगों के अलावा परिवार के सदस्यों से भी बयान लिए। वीरवार को ही मंडी जिला की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पुलिस को हत्या से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की हत्या का कारण पारिवारिक विवाद भी माना जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भतीजे ब्रिज मोहन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक रिखी राम की 2 पत्नियां हैं और पारिवारिक विवाद के चलते मृतक रिखी राम अपने बेटे श्रवण कुमार के साथ अलग रहता था। वीरवार सुबह संदिग्ध हालत में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के शव के नजदीक पुलिस ने खून से सने लकड़ी के 2 डंडे भी बरामद किए हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम नया चौक मेडिकल कॉलेज में करवाया गया है। पुलिस थाना जोगिंदरनगर में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी होने की भी पुलिस ने बात कही है। तो इस सूचना पर तुरंत प्रभाव से जो है वो पुलिस के एसएचओ जो है वो यहाँ पे जोगिंदरनगर के अपनी टीम के साथ मौका पर पहुँच गए थे और जैसे इन्होंने मुझे सूचित किया, हमने भी तुरंत जो है अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और साथ में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो मंडी से हैं उनको भी हमने साथ में लाया। यहाँ पे अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, फोरेंसिक की टीम भी मौका पे है और जो हमारी एज पर लॉ जो कार्रवाई बनती है, जो भी प्रोसीडिंग है वो कर रहे हैं। बॉडी का इंस्पेक्शन भी हमने कर लिया है और बॉडी को हमने जो है यहाँ से पोस्टमार्टम करवाने के लिए नेट चौक जो है हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी मौके की कार्रवाई जो है पुलिस के और फोरेंसिक की टीम के द्वारा जो है ज्वाइंट तौर पर की जा रही है
और अभी इसके बारे में इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट जैसे ही इसमें कोई फैक्ट्स आते हैं तो हम जो है आपको इसमें बता देंगे। हाँ, हमने धारा 302 में जो है वो मर्डर के अंतर्गत जो है वो केस रजिस्टर कर लिया है और इसके बाद जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। हमने इस बारे में जो है वो अपने SHO को समय पर जो है वो दिशा निर्देश दिए होते हैं कि जो भी बाहर की जो हमारे पास लेबर आ रही है, जो बाहर के जितना भी जो लेबर है हमारी, या जो बाहर के जितने भी लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर आते हैं, उनका जो है वो समय पर रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनका वेरिफिकेशन किया जाए कि उनका चाल चलन जो है किस प्रकार का है। तो इसके अलावा हमने लोगों से भी अनुरोध किया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास या किसी घर में जो है किसी ने बाहरी प्रवासी मजदूर को काम पे रखा है तो उसका पंजीकरण जो है वो संबंधित थाने में करवाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिला मंडी की कमान निहाल चंद को सौंपी गई है। वहीं नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का मंडी में कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने 17 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। निहाल चंद को जिला मंडी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नए जिलाध्यक्ष का मंडी में जोरदार स्वागत किया। शहर में पटाखे फोड़े गए और निहाल चंद को फूल मालाओं से लाद दिया गया। इतना ही नहीं, मिठाई भी खिलाई गई। जिलाध्यक्ष निहाल चंद ने अहम जिम्मेवारी सौंपने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए वे पूरी जी जान से कार्य करेंगे और 5 सीटों से भारी मतों में भाजपा का कार्यकर्ता विजयी हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। निहाल चंद ने कहा कि वे खुद को भाजपा कार्यकर्ता मानते हैं और पूर्व में रहे भाजपा जिलाध्यक्ष ने जिस तरह का कार्य मंडी में किया है उसी पथ पर चलने की वे कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी का, हमारे राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम जी का, संगठन मंत्री हमारे सिद्धार्थन जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, इन्होंने मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मुझे अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चुनौती बहुत है, लेकिन मेरे को यहाँ जिला का अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को मानता हूं। और इससे पहले भी मैंने पहले बोला कि इससे पहले जो हमारे जिला के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने 2 बार यहाँ की 5 की 5 सीटें जीती है। जैसा उन्होंने काम किया वैसा ही काम, उससे ज़्यादा काम हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर, हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हमारे आज यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ स्वागत किया, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से इसको हम जो भी हमारा प्रत्याशी होगा और जो कांग्रेस सरकार ने जो 10 गारंटियाँ दी है उनका बखान लोगों में करेंगे कि लोगों को चीज़ें मिली कि नहीं। हर हर महादेव। मैं ऋषि शर्मा, डीलर ऋषि HP सेंटर पेट्रोल पंप मंडी, समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को श्रावण मास महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। ऋषि HP सेंटर मंडी आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है और ऐसे ही आगे चलकर आपको अन्य सुविधाओं का लाभ देता रहेगा। अभी हमने ऑयल चेंज मशीन का भी सुविधा आपके लिए लाई है, जिसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें फ्री लेबर चार्जेस, फ्री जनरल मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल रहे। पंडोह बाजार में भयंकर बाढ़ आने से स्थानीय दुकानदारों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनके दुकानों के शटर टूट गए और पानी में सारा सामान बह गया। यह नजारा उन्होंने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। पंडोह व्यापार मंडल के उप प्रधान गुरुदेव उर्फ अश्वनी सैनी ने बताया कि बाढ़ में स्थानीय दुकानदार बहुत प्रभावित हुए हैं। कई दुकानों और गोदामों में 4-4 फुट तक पानी पहुंचा। कई दुकानदारों के राशन का सामान, कपड़ा और अन्य सामान खराब हो गया। दुकानों में ब्यास नदी का गारा और सिल्ट आ पहुंची। प्रशासन की तरफ से सभी दुकानदारों को 1-1 लाख राहत राशि तो मिली है, पर उससे उनका नुकसान पूरा। पंडोह बाजार के व्यापारियों ने बताया कि इन सभी ने बैंक से लाखों का कर्जा ले रखा है और व्यापारियों के पैसे देने को हैं। ऐसे में इनका सारा सामान ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण खराब हो चुका है। दुकानदार अब इस स्थिति में व्यापारियों को
कहां से पैसे देंगे और बैंकों के कर्ज कहां से चुकाएंगे। इसलिए पंडोह बाजार व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि इन सभी बाढ़ प्रभावित दुकानदारों का बैंक का कर्जा माफ किया जाए। सरकार से और हिमाचल सरकार से एक ही गुजारिश है कि हेल्प तो हमारी बहुत की, सब दुकानदारों की जिनके मिल्कियत में घर बने हैं उनकी भी हुई, और इसके साथ ही मेरी थोड़ी सी सरकार से प्रार्थना है, जो बेचारों के घर चलो नजायज से 50-60 साल हो गए उन घरों को बने हुए, उनको बेचारों को कोई भी रियायत नहीं मिली। इससे मेरी व्यापार मंडल की तरफ से भी प्रार्थना है कि सरकार से कि उनको अभी थोड़ा बहुत नुकसान का मुआवजा दिया जाए, और बाकी दुकानदारों का इतना सामान दरिया में रुड़ गया जिससे उनकी इस हेल्प से कोई फायदा नहीं हो सकता, नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए जो बैंकों के कर्जे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत राहत मिले, सरकार इसकी ओर भी थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद। क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है जो हमारे बाजार में, निचले बाजार में, उसके लिए सरकार द्वारा हमें 1 लाख रुपया राशि दी गई थी, जो कि हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो 1 लाख राशि से हमारी जो मेरी खुद की फर्नीचर की इंडस्ट्री थी और आरा मशीन था जिसमें मेरा कम से कम भी 20 से 25 लाख रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ है। उसके लिए मेरी सरकार से निवेदन है कि हमारा जो बैंकों में लोन चला है, सरकार से गुजारिश है कि उन लोन को हमारे माफ़ कराया जाए, क्योंकि हमारी मशीनरी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। इसके लिए हम सरकार और बैंकों से गुजारिश करते हैं कि हमारे लोन को माफ़ किया जाए। और बाढ़ के कारण हमारा काफ़ी लाखों का नुकसान हो गया। दुकान में भी 2-2, 4-4 फुट पानी आ गया, और जो स्टोर में रखा था सामान वो भी सारा ख़राब हो चुका है। तो सरकार की तरफ से हमें 1 लाख की फौरी राहत तो मिली, पर जो हमारे जो बैंकों का कर्ज है, हम चाहते हैं सरकार से कि उसमें भी हमें कुछ राहत मिले। और हमारा प्रशासन से हमें बहुत सहयोग मिला है, जिसमें 1 लाख रुपया हमें प्रशासन और डीसी महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि बहुत कम है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और बैंकों का लोन भी बहुत है। हमारा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि हमें और ज़्यादा इसमें मदद दी जाए, जिससे कि हमारा कारोबार दोबारा चल सके, और जो बैंकों का कर्ज है वो भी हमें उसमें ब्याज में या उसमें भी हमें राहत दी जाए। तारीख को भारी वर्षा के कारण बाढ़ आने से हमारी दुकान का शटर तोड़ के काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे मेरी दुकान का बहुत सारा माल वो बह गया। तो प्रशासन की तरफ से जो हमें मुआवजा मिला वो 1 लाख रुपए मिला, उससे हमारी दुकान के जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मैं ये अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि जो हमारी बैंकों का जो लिमिट है उसमें जो लोन है सरकार उसमें हमें राहत दे। पीछे बाढ़ आने से मेरी दुकान में कम से कम भी 10 लाख का नुकसान हो गया। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान गीला हो गया, और वॉशिंग मशीनें वगैरह, फ्रिज वगैरह, बहुत लोग LED का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सरकार की तरफ से हमें 1 लाख रुपए मिला है, उसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि सरकार और हमारी तरफ को ध्यान दे, ताकि हमें बैंक के ब्याज वगैरह कर्ज से थोड़ा मुक्ति मिले। नहीं तो आज जो पहले ब्याज चले हुए थे उसके ऊपर और बढ़ जाएंगे ब्याज, यही हो सकता है। बाकी निवेदन यही है कि हमारे व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। कर्ज लेकर के बैंक से हम कारोबार कर रहे थे, और व्यापारियों को भी हमने देना है, और दुकान का भी बहुत नुकसान हुआ, जो माल खराब हो गया है। इस वक्त 5 लाख के माल में से 10 लाख के माल में से 1-2 लाख का जो है इस वक्त दुकान में रहा है, उससे हमारा पूरा नहीं पड़ेगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो लिमिट है बैंकों के कर्जे है या व्यापारी का हमने देना, उसकी हमारी सहायता की जाए, और बैंकों के कर्जे जो जितना भी हो सकता है माफ़ कर दे, तो बहुत ही हम धन्यवादी सरकार के होंगे। और जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, 1 लाख से हमारा जो है उससे डैमेज पूरा नहीं हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।